एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आज देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। कैन यू गेस वॉट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो जो डिनोमिनेटर होता है Q, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये आपको बताना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर P अपॉन Q, जहां P और Q दोनों इंटीजर हैं, इसका रिजल्ट हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है। हमसे पूछ रहा है कि Q यानी डिनोमिनेटर जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, या कैसे आप देख के पहचान जाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला नंबर है। ऊपर न्यूमरेटर P हो गया, P एक इंटीजर हो गया, Q की जगह पे यानी डिनोमिनेटर की जगह पे या तो केवल 2 हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने भी नंबर में 2 हो सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर जिनके डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, एक 5 या 10 5 कुछ भी हो सकते हैं, यानी केवल 5 हो सकता है जिनके डिनोमिनेटर में, केवल 2 जिनके डिनोमिनेटर में हो सकता है, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। इनके अलावा और कोई नंबर, 2 और 5 के अलावा और कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो नंबर होते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, जिनका Q जो हो उसके फैक्टर केवल 2 हों, केवल 5 हों या केवल 2 एंड 5 हों, तो ऐसे जो नंबर होते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी P अपॉन Q के फॉर्म में, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P हमारा न्यूमरेटर हो गया और Q हमने बताया अभी आपको कि या तो Q में यानी जो डिनोमिनेटर आपका है उसके फैक्टर केवल 2 हों, केवल 5 हों या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P अपॉन 2 टू द पावर m, यानी 2 जो हो m टाइम हो और 5 जो हो n टाइम हो। तो ऐसे नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, Q should be either 2 or 5 or its any power। Q जो है आपका डिनोमिनेटर शुड बी इधर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए और इट्स एनी पावर, या 2 या 5 जो भी हों वो किसी भी पावर में हो, यानी कितने भी टाइम हो, और 2 एंड 5 अगर 2 और 5 दोनों हों, बोथ इन एनी पावर, यानी 2 भी कितने भी टाइम हो, 5 भी कितने भी टाइम हो। शर्त यह है कि 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए और कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। केवल 2 भी हो सकता है, केवल 5 भी हो सकता है और 2 और 5 बोथ भी हो सकता है, इन एनी पावर। टू फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पाने के लिए p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया है और q उसके फैक्टर केवल 2 हो किसी भी पावर में हो, केवल 5 हो किसी भी पावर में हो, या 2 या 5 दोनों हो किसी भी पावर में हो, तो हमने यहाँ लिखा p अपॉन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यानी 2 पे पावर m लगा दिया, 5 पे पावर n लगा दिया। अब m और n यहाँ कोई नंबर होंगे, तो अगर इस तरह का नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ तो निश्चित रूप से वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। आपको 3 नंबर ऐसे देने हैं जिनका कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग वाले नंबर आप जानते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर रेशनल नंबर होते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं 0.10, 100, 100, 1 के बाद 40, 1 के बाद 50, यानी डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है नंबर के रिपीट होने का। कभी 1 के बाद 1 0 आता है, कभी 1 के बाद 2 0 आता है, कभी 1 के बाद 3 0 आता है, कभी 1 के बाद 4 0 आता है, कभी 1 के बाद 5 0 आता है, आगे 1 के बाद 6 0 आएगा, यानी कोई एक सेट पैटर्न नहीं है रिपीट होने का। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल वाले का। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 0.20, 200, 200, 2 के बाद 40, 2 के बाद 50 एंड सो ऑन। इस तरह से ये नंबर भी कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। तो 2 के बाद 1 0 आ रहा है, फिर 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहा है, फिर 4 0 आ रहा है, फिर 5 0 आ रहा है, फिर 6 0 आएगा, फिर 7 0 आएगा, फिर 8 0 आएगा। कोई एक सेट पैटर्न नहीं है और डिवीज़न आपका ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग हैं, यानी न तो टर्मिनेट हो रहे हैं और न ही किसी प्रॉपर पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आपसे एग्जाम्पल 3 नंबर का पूछा था, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें एक 0.30 का ले लेते हैं, या आप और भी कुछ ले सकते हैं इसकी जगह पे 300, 300, 3 के बाद 40, 3 के बाद 50 एंड सो ऑन। यानी ये भी नंबर जो है डेसिमल के बाद इसका डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है और एक सेट पैटर्न पे ये रिपीट नहीं हो रहा है। कभी सिंगल 0 आता है, कभी 00 आता है, कभी 000 आता है, कभी 4 0 आते हैं, इसके बाद 3 के बाद कभी 5 zeros आते हैं, फिर 6 zeros आएंगे, 7 zeros आएंगे। इस तरह से इंडलेसली ये कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। एक और एग्जांपल ले, हालांकि बुक में आपके क्वेश्चन में 3 ही एग्जांपल पूछे थे। एक पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं। पाई भी इसी तरह से बिना किसी सेट पैटर्न के इंडलेसली मिलियन प्लेस तक कुछ न कुछ रिजल्ट आता रहता है इसका। तो 3.14 इसका तो रिजल्ट हम केवल 2 प्लेस तक ले लेते हैं, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाली नहीं है। 3.14159265897932 एंड सो ऑन। इस तरह से ये मिलियन प्लेस तक आता रहेगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल है पाई। ये भी इरेशनल नंबर है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। थैंक यू।